हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम करने वाले हमारा पार्ट थर्ड जो हमारी सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट पर। इसको आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो सीए फाउंडेशन की तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जो लोग रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हो चारों सब्जेक्ट की अवेलेबल है बेटा, अगर वो भी लेना चाहते हैं जैसा आपका मन हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए फीस वगैरह के लिए पहले दो पार्ट में हम लोगों ने बुक कीपिंग से पहले का पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन्हें भी अटैच कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक कीपिंग से। तो बुक कीपिंग बेसिकली हमारा बुक कीपिंग, अब पहले ये देखिए क्या लिखा है कि बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन ए सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। बुक कीपिंग हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसों से संबंधित लेन देन होते हैं बिजनेस के, उनको रिकॉर्ड करा जाता है सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर में, यानी कि क्रम वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले 1 फिर 2 फिर 3, पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन फिर 2 का फिर 3 का। इट कवर प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड एम्ब्रेसेस रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। Obviously, bookkeeping procedure are governed by the end product, the financial statement। जो बुक कीपिंग होती है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि एंड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाना है, तो उस बुक कीपिंग का बहुत महत्व रहता है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें। बुक कीपिंग ऑल्सो रिक्वायर्स सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग सुटेबल रहती है हमारे ट्रांजैक्शन और इवेंट के लिए। आई होप ट्रांजैक्शन और इवेंट आपको अच्छे से क्लियर होगा ही। A bookkeeper may responsible for keeping all record of a business or only of a minor segment such as a position of the customer account in a departmental store। जो bookkeeper होता है वो responsible होता है सारे records का, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं सबका उसे लेखा जोखा करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग एक बेस्ड है काफी केयरफुल और एफिशिएंट बुककीपिंग सिस्टम पर। The essential idea behind maintaining bookkeeping record is to show correct position regarding each head of income and expenditure। जो बुक कीपिंग का आइडिया है वो यहां से लिया गया है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन सबका एक करेक्ट पोजीशन हमको मालूम पड़े हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब बिजनेस में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश। व्हेन द गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट अ रिकॉर्ड मस्ट बी केयर्ड ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज ओन। द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस मे लाइक टू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाट अमाउंट इज ड्यू ऑन क्रेडिट परचेज एंड टू हुम। जब एक बिजनेस में परचेज करी जाती है उधार, है ना, उधार करी जाती है या कैश में करी जाती है, तो हमें उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि हमें मालूम रहे किससे हमें कितना पैसा आना है या किसको हमें कितना पैसा देना है। इफ प्रॉपर रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर हमने इन सभी ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें कितना इनकम है या कितना एक्सपेंसेस। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द प्रोप्राइटर wants to know how much profit has been earned or loss has been incurred during the course of the period। जब हमारे अकाउंटिंग पीरियड का सेशन एंड होता है, अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस पीरियड के दौरान जो बिजनेसमैन है वो जानना चाहता है कि मुझे कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, और उसके लिए उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जो कि बुक कीपिंग में करे जाते हैं। At this level, the major concern of the circular is with bookkeeping and preparation of financial statement। अब इस लेवल पर एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है बुक कीपिंग का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का। इट सीम्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन एट दिस पॉइंट दैट बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव लीगल implication also। Maintenance of book of account and the preparation of financial statement of a company are guided by the Companies Act, banks and insurance company by a special act। जो हमारा बुक कीपिंग का सिस्टम है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सिस्टम है, ये सारी की सारी कंपनी एक्ट या बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। However, for sole proprietorship and partnership business, there is no specific legislation regarding maintenance of book of account and preparation of financial statement।
बेसिकली अगर आप बिजनेस करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, या आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आपके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? सबसे पहला, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज कंसर्न विद कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर टू शो इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका पूरा और परमानेंट रिकॉर्ड होना चाहिए सिस्टमैटिक वे में, ताकि हमें मालूम पड़े कि उस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस में क्या असर पड़ा है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। It is concerned with the combined effect of all the transaction during the accounting period upon the financial position of the business as a whole। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता लगाने के लिए भी ये करा जाता है। अब यहाँ पर आपको दो डिफरेंस दे रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो देखिए यहां से समझते हैं, ये क्या हो गया ओपन, चलिए। बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग उसके बाद का काम करता है, कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उन ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में करना, फिर उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बुक कीपिंग हमारी अकाउंटिंग का बेस है, तो अकाउंटिंग हमारी लैंग्वेज है बिजनेस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है लेकिन बुक कीपिंग की मदद से। मैनेजेरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड। बुक कीपिंग से हम मैनेजियल डिसीजन नहीं ले सकते, अकाउंटिंग में मैनेजर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, पार्ट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के सब फील्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड। जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसे पता नहीं लगाया जा सकता बुक कीपिंग की मदद से, लेकिन अकाउंटिंग की मदद से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का मदद पता चल जाता है। तो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, पहले बुक कीपिंग है, फिर अकाउंटिंग है, फिर अकाउंटेंसी है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड होते हैं। सबसे पहला दे रखा है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से समझ में आ रहा है जिसमें पैसों से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है उनको कवर किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट। जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारा बैलेंस शीट है, उन सबको इसमें लिया जाता है। ये हिस्टोरिकल होता है नेचर में, जैसे कि जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी क्या कीमत थी, उससे हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। द फाइनेंशियल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। इट प्राइमरीली हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑन द नेट रिजल्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द गिवन डेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हम अभी कहां चल रहे हैं। देखो, वैसे मेरे हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग समझनी चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना, और उसका डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी रिपोर्ट हो कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कितना पैसा किस चीज में कहां खर्च किया है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, जो भी आपने सर्विस दी है, उसमें क्या खर्चा किया है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं। फिर आता है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। The demand for social responsibility accounting stems from increasing social awareness about the undesirable byproduct of economic activity, as already discussed earlier. Social responsibility accounting is concerned with accounting for social cost incurred by the enterprise and social benefit created। देखो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि हम पैसा कहां से कमाते हैं, सोसाइटी से कमाते हैं। हम जहां पर बिजनेस कर रहे हैं उसके आसपास के लोगों से पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे लिए, हमारे ऊपर उनके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती है। टाइम टू टाइम जॉब निकालना, सही कीमत पर प्रोडक्ट को बेचना, है ना,
जॉब निकालना, उनके लिए अगर मान लो डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो टाइम टाइम पे ऐसा करना, उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं कि हमने समाज के लिए क्या किया। लास्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब है कि हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी सैलरी वगैरह, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल ली जाती है। तो ये हमारे सब फील्ड थे अकाउंटिंग के। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाई करा, इंटरप्रिटेशन करा, समराइज करा, जो भी करा हमने, ये किसके लिए करा? लोगों के लिए करा, यूजर्स के लिए करा, जिनको इन इंफॉर्मेशन की जरूरत है। वो बेसिकली दो पार्ट में होते हैं, एक हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स को उनकी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? भाई आपके यहाँ कोई कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो चाहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति उसको मालूम हो, ताकि वो डिसाइड करे कि भाई आगे चल के उसे यहाँ काम करना है या नहीं करना। एक्सटर्नल यूजर सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आंख बंद करके थोड़ी लगा देंगे, है ना। उनको भी डिटेल चाहिए, मालूम है कि भाई आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है। उसके लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे यूजर्स को दी जाती है। हमारे दो टाइप के होते हैं यूजर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टर। दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस। भाई ये हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है, तो एक तरीके से ये हमें रिस्क कैपिटल देता है। तो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये हमें वेदर टू बाय, होल्ड और सेल देयर इन्वेस्टमेंट, को इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है या वापस लेना है। ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव। और ये इस बात को जानने में भी इच्छुक रहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कब तक सर्वाइव करेगा, कब तक डिविडेंड देगा, कब तक आपको पैसा वापस देगा। बेसिकली ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एम्प्लॉय, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सैलरी तो जब भी तो बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा ऐसे तो बढ़ेगी नहीं सैलरी। तो आप भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई आपको मालूम करना है कि हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, कंटिन्यूटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है, काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या हमें पैसा सैलरी दे पाएगी नहीं दे पाएगी, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो दे पाएगी नहीं दे पाएगी। इन सभी चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लेंडर्स, दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर देयर लोन प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी पेड बैक व्हेन ड्यू। लेंडर जिन्होंने आपको पैसा दिया है, अब इनको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि इनको मालूम रहे कि भाई ये जो लोन का अमाउंट है और विद ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। सप्लायर जो हमें सामान देते हैं, ये इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि इनको मालूम रहता है कि भाई हमने सामान तो दे दिया, मुंह उठा के जो उसमें, अब इस सामान का जो पैसा है वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और दे पाएंगे तो कब तक दे पाएंगे, कितना दे पाएंगे। इन सभी चीजों को डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स को। फिर आते हैं हमारे कस्टमर्स। Customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on the supply of goods. Suppose a company produce some chemical used by pharma companies and supply chemical on 3-month credit. If all of a sudden it face some trouble and unable to supply the chemical, the customer will also be in trouble. जो हमारा कस्टमर है उसे ये मालूम करना जरूरी है कि ये जो कंपनी है वो कब तक स्टेबल है, कब तक प्रॉफिट में चलेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? जब भी कोई कस्टमर किसी एक पर्सन पर डिपेंड हो जाता है तो भाई उसे सारी चीज क्या लगती है कि मैं यहां से अवेलेबल हो जाएगी, और ऑल ऑफ सडन अगर ऐसा हो गया कि वो कंपनी उस पर्सन पे काम करने के लिए, यानी कि यहां पे करने के लिए, मैं बताऊं आपको, इसलिए जो हमारे कस्टमर हैं उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, भाई गवर्नमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर पब्लिक गुड, allocate scarce resources among competitor enterprises, control prices, charge excise duty and taxes, so they have to continue interest in the business enterprise. अब ये जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनको अवेलेबल करवाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, प्राइसेस पर कंट्रोल करती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो इनको भी चाहिए कि किस बिजनेस पर कितना चार्ज करना है। पब्लिक,
The public at large is interested in the functioning of the enterprise because it may make substantial contribution to the local economy in many ways. The number of people employed and their portrayal to local supplier. पब्लिक को क्यों चाहिए भाई? पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए किस बिजनेस में कैसा हाल चल रहा है, क्योंकि आगे चल के ये भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे आपके चीजों को लेकर. और लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एज होल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंट फॉर वेरियस मैनेजरल डिसीजन. भाई मैनेजमेंट को भी अपने मैनेजमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से, तो उन सभी चीजों के लिए उनको आपकी कंपनी की डिटेल चाहिए. तो ये सारे हमारे यूजर्स होते हैं जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है. यूजर्स हमारे इंटरनल भी होते हैं, यूजर हमारे एक्सटर्नल भी होते हैं. अगली हेडिंग है आपकी रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन. इसको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में. यहां तक से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना बेटा, या व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लेना. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.